गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, उनमें से एक है दुख का कारण और इसे समाप्त करने का मार्ग। बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से दुख का कारण और उसका निवारण बताया। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार दुख का कारण समझा और इसे समाप्त करने का मार्ग दिखाया। कहानी का आरंभ। गौतम बुद्ध, जो पहले राजकुमार सिद्धार्थ थे, एक राजा के पुत्र थे। उनका जीवन महल के भीतर बहुत ही सुखमय था और उन्हें हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को जीवन की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या दुखों का सामना न करना पड़े। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखीं जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकले और 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, जिन्हें हम 4 दृष्टि, 4 साइट्स के नाम से जानते हैं। 4 दृष्टि। 1. वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और जो बहुत कठिनाई से चल रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ हैरान हुए और उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति को वृद्धावस्था का सामना करना पड़ता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो बीमार व्यक्ति। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द और तकलीफ से पीड़ित था। यह देखकर सिद्धार्थ और भी विचलित हुए और उन्होंने फिर से पूछा, यह व्यक्ति क्यों कष्ट में है? सारथी ने बताया कि बीमारियां जीवन का हिस्सा हैं और हर कोई कभी न कभी बीमार होता है। 3. मृत व्यक्ति। तीसरी दृष्टि में सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी। लोग उस शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है। हर प्राणी को एक दिन मरना पड़ता है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। 4. सन्यासी। चौथी दृष्टि में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसने सभी सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ ने सोचा, यह व्यक्ति दुखों से मुक्त कैसे है? दुख का कारण और निवारण की खोज। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहन विचार में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि जीवन में दुख, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन केवल आनंद और सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें असीम दुख भी निहित है। इस विचार ने सिद्धार्थ को अपने महल और परिवार को त्यागने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सच्चाई की खोज शुरू की और जानने की कोशिश की कि दुख का असली कारण क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान करने के बाद बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बने। 4 आर्य सत्य और दुख का कारण। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें दुख का कारण और निवारण स्पष्ट किया गया। ओंग। दुख का सत्य। दुखा। जीवन में दुख है। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, दुख, संताप, मानसिक और शारीरिक कष्ट सभी जीवन के अंग हैं। तो दुख का कारण सामुदाया। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। जब हम किसी चीज की अत्यधिक इच्छा करते हैं तो वह दुख का कारण बनती है। यह तृष्णा भौतिक वस्तुओं, संबंधों और यहाँ तक कि जीवन के प्रति हमारी इच्छाओं से जुड़ी होती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या समाप्त हो जाती हैं, तो हमें दुख होता है। 3. दुख का निवारण निरोधा। तृष्णा का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग मार्गा। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही भाषण, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। इस मार्ग का पालन करके हम अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर सकते हैं और अंततः दुख से मुक्त हो सकते हैं। प्रेरणादायक निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का दुख, तृष्णा
और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हमें दुख का अनुभव होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का सुझाव दिया, जिसमें न तो अत्यधिक भोग विलास हो और न ही कठोर तपस्या। हमें अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को संतुलित करना चाहिए, तभी हम वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख का असली कारण हमारे भीतर की तृष्णा और इच्छाएं हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं, तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो हम और भी आपके लिए ला सकें।